हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एंड एस यू ऑल नो दैट वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर अपकमिंग रीट। तो रीट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना। फरवरी में आपको भी पता है एग्ज़ाम होगा। तो छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है आज का हमारा, और मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है रीट 2024 2025 के नाम से। आप जाके पूरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हो। तो डेली आपको एक क्लासेस मिलती है इसमें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, जब आप सिलेबस उठाओगे तो उसमें देखोगे कि एडजस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं समायोजन। ठीक है, हमें बच्चों के साथ टीचर को साथ बच्चों को कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समायोजन, आज का छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना या खुद में बदलाव करना परिस्थिति के अनुसार क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। बिल्कुल भाई, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को क्या करना? एडॉप्ट कर लेना, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो, और अपने आप को एडजस्ट करना और खुद में चेंजेस करना किसके अनुसार? सिचुएशंस के अनुसार। ये क्या है? ये हमारा एडजस्टमेंट कहलाता है। तो बात करें समायोजन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट आर द डिफिकल्टीज विच कम्स ड्यूरिंग एडजस्टमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है इंद्र, जिसको हम द्वंद्व, इंद्र नहीं द्वंद्व, जिसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट आपको भी पता है, किसी भी टाइप की दो परिस्थितियां जब हमारे सामने होती हैं और हम उसमें से एक परिस्थिति को चुनना पड़ता है, उसे द्वंद्व कहते हैं। बिल्कुल, जैसे देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कन्फ्लिक्ट। क्या होता है कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि भाई द्वंद्व हिंदी में इसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो सिचुएशंस है, उसमें मैंने कहा कि आपको एक सिचुएशन चुनना है, तो इस परिस्थिति में इंसान क्या होता है? कन्फ्लिक्ट, उसके अंदर कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व की भावना होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि भैया आप सीटेट या एस्टेट का जो एग्ज़ाम है आपका एक ही दिन है, तो आप इनमें से कौन सा एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे? तो आप यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में रहोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा है एनग्जाइटी, जिसको हम कहते हैं क्या? दुश्चिंता। क्या कहते हैं? दुश्चिंता कहते हैं अतीत और वर्तमान कोई इच्छा जो किसी समस्या से पूरी नहीं हो पाई और उसे वर्तमान में वो इच्छा पूरी करने का मौका मिला, परंतु किसी कारण से वर्तमान में भी वह इच्छा पूरी नहीं कर पाया, तो उस समय जो व्यक्ति में मन में विचार आते हैं तो वह क्या कहलाती है? दुश्चिंता कहलाती है। दुश्चिंता क्या होती है? एनग्जाइटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपने पहले भी कोई ऐसा काम था, ठीक है, मान लीजिए आप घूमना चाहते थे दुबई, और पहले ही बहुत पहले समय, लेकिन आप नहीं घूम पाए क्योंकि उस समय आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन वही सेम चीज़ आपको प्रेजेंट में भी आपके करने का मौका मिला उस काम को, लेकिन आप प्रेजेंट में भी किसी कारणवश नहीं कर पाए उस काम को। तो इस टाइम जो मन में हमारे थॉट्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दुश्चिंता कहते हैं या एनग्जाइटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एनग्जाइटी कहते हैं। नेक्स्ट है भैया, तीसरा है हमारा। तीसरा प्रॉब्लम क्या आती है एडजस्टमेंट में? भग्नशा, कुंठा, नैराश, या जिसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। क्या फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं? हमारी विशेष इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा, हमारा लक्ष्य जब अधूरा रह जाता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। बिल्कुल, जब हमारी कोई जैसे मान लीजिए हम टीचर बनना चाहते हैं और हमारी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई बड़ी विश है, आप पूरी नहीं हो पा रही है, आपका जो टारगेट गोल है लाइफ में, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में इंसान की जो चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट रह जाती हैं और इंसान किस कंडीशन में होता है? वो फ्रस्ट्रेशन कंडीशन में होता है। आगे चलते हैं। दबाव क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है भाई? आइए उसको देखते हैं। किसी भी चीज़ को ओवर प्रेशर के साथ जब हम फील करते हैं, जैसे बच्चे एग्ज़ाम के प्रति स्ट्रेस ले लेते हैं, किसी भी चीज़ का आत्म स्वाभिमान का विषय बना लेना। बिल्कुल भाई, देखिए स्ट्रेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को इतना प्रेशर आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एस्टेट का एग्ज़ाम या रीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप इतना प्रेशर ले लिए, इतना स्ट्रेस ले लिए कि मुझे करना है, ये करना है, आपने सारे काम छोड़ दिए, ये कर दिए। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? जब हम ये इस परिस्थिति में जो भी चीज़ें हम फ़ील करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम के प्रति ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, किसी भी चीज़ को टारगेट करना, मतलब टारगेट करके उसको अपने स्वाभिमान के ऊपर ले लेना कि नहीं मुझे ये करना ही करना है चाहे जैसे, तो ये क्या है? ये स्ट्रेस है। असमायोजन से बचने के उपाय, जैसे कहने का मतलब है कि आप एडजस्टमेंट से कैसे बच सकते हैं या क्या क्या रक्षात्मक युक्तियां हैं, स्ट्रेटजीज हैं, आइए इसको देखते हैं। तो पहला है डिफेंस मेंटल मैकेनिज्म। ठीक है, पहला क्या है? डिफेंस मेंटल मैकेनिज्म, जिसको बात करें तो पहला है पलायन। क्या? पलायन, जिसको हम कहते हैं स्किप। स्किप क्या होता है? किसी भी समस्या वाली स्थिति से बच निकलना, उसे छोड़ देना पलायन कहलाता है। बिल्कुल भाई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई आपके सामने और उससे आप बच के निकल गए, ठीक है, उसे छोड़ दिया आपने, तो ये क्या हो गया? ये स्किप हो गया या पलायन कहते हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे शब्द ही दे दिए जाते हैं आपको। नेक्स्ट है तर्क संगतिकरण या युक्तिकरण, जिसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसमें है पहला औचित्य स्थापना। ठीक है, औचित्य स्थापना, जब कोई भी स्थिति होती है और उस स्थिति की चाहत रखता है परंतु उसे वह नहीं मिलती, और वह व्यक्ति अंदर से होता तो दुखी है परंतु वह उस स्थिति को इग्नोर कर देता है ताकि लोगों को यह न लगे कि वह दुखी है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, एक ऐसी स्थिति मान लीजिए, जैसे आप चाहते हैं कि हमें ये चीज़ मिले, हमें एक कार मिले, लेकिन आपको नहीं मिली वो कार, लेकिन आप अंदर से तो दुखी हैं, लेकिन आप बाहरी दुनिया में नहीं दिखाना चाहते, कि आप उसको इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। ठीक, जैसे एग्जाम्पल दूँ, एक बच्चा है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था अध्यापक बनने के लिए, लेकिन वह सेलेक्ट नहीं हो पाया, और फिर वह कहता है अध्यापक बनने में रखा ही क्या था। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, औचित्य स्थापना। ठीक है, आगे चलते हैं प्रक्षेपण, जिसको हम कहते हैं रिजेक्शन। क्या, रिजेक्शन, इसमें जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वयं स्वीकार नहीं करता बल्कि अपने दोष गलती को दूसरे व्यक्ति परिस्थिति पर डाल देता है। बिल्कुल भाई, प्रोजेक्शन क्या होता है कि बिल्कुल अपनी गलतियां, ऐसा इंसान अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करता बल्कि अपनी गलतियां बोल देता है कि अरे पापा ने पैसे नहीं दिए, मम्मी ने पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया, या पापा ने ऐसा नहीं किया तब हम नहीं कर पाए। ठीक, तो अपनी गलतियां, अपनी सिचुएशन जो होती है वो दूसरे के ऊपर डाल देता है। जैसे असफल होने पर छात्र स्वयं की गलती न मानकर शिक्षक प्रश्न पत्र पर डालता है, बिल्कुल यार पेपर ही बहुत टफ बना दिया था। ठीक, ऐसे बोलते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें व्यक्ति दिखावा करता है कि उसके मन में कुछ और चल रहा होता है और बाहर खुश होने का दिखावा कर कुछ और बोलता है। जैसे किसी लड़के के लंबे बाल न होने पर वह कहती है कि छोड़ ना यार, मैं खुश हूँ। बिल्कुल भाई, देखिए रिएक्शन इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई व्यक्ति है ऐसा जो दिखावा करता है और उसके मन में कुछ और चलता रहता है भाई, बाहर मतलब कुछ और दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि तुम्हारे बाल बड़े नहीं हैं, ठीक, या किसी की तारीफ कर दी कि अरे अमन का तो बाल बहुत अच्छा है, बड़ा है, और किसी उसी आपके फ्रेंड सर्कल में किसी बच्चे का उतना अच्छा बाल नहीं है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कोई बात नहीं यार, मेरा जैसा है ठीक है, मैं खुश हूँ। ठीक, तो ये क्या है, ये रिएक्शन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। दमन, रिप्रेशन क्या होता है, फ्रायड साहब ने कहा था रिप्रेशन, रिप्रेशन, ठीक है, नॉट डिप्रेशन, रिप्रेशन। इसमें व्यक्ति अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए दुखद स्थिति अनुभव को भूल जाना चाहता है और वह उन घटनाओं को अचेतन मन में छिपा लेता है, दमन कर लेता है। बिल्कुल भाई, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई चीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ उसके साथ हो गई, या ऐसी घटना या ऐसी हो गई, कोई किसी के घर में डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया, तो वो उस चीज़ चाहता है कि ये चीज़ दोबारा मेरी लाइफ में ना आए, उस सिचुएशन को भूल जाना चाहता है। ठीक, और इस घटनाओं को क्या करता है, अपने अचेतन मन में क्या छिपा लेता है या दमन कर लेता है, उसको दबा देता है कि चलो जाने दो, हो गया जो हो गया, अब ना आए दोबारा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रेशन बोलते हैं, क्या, दमन बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। प्रतिगमन, रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन, इसमें व्यक्ति पीछे की अवस्था में लौटता है। किसमें, पीछे की अवस्था में लौटता है। इसमें व्यक्ति अपने मानसिक तनाव कम करने के लिए पीछे की अवस्था में लौटता है। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति अपने दुख को, मानसिक तनाव को कम करने के लिए वापस की अवस्था में लौटकर बच्चों की तरफ खिलखिलाकर हंसता है। बिल्कुल भाई, ये प्रतिगमन, रिग्रेशन क्या होता है, इसमें इंसान हमेशा अपने पीछे की अवस्था में जाना चाहता है। जैसे हम लोग अभी जो हमारी एज है, हम फिर से चाहते हैं कि हमारा बचपना फिर से वापस आ जाए। तो ठीक उसी तरह एक एग्जाम्पल दो तो एक बूढ़ा व्यक्ति अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए हंसता मुस्कुराता है और बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसता है। आप देखेंगे तो वो चाहता है कि मैं पीछे की अवस्था में जाऊँ। आगे चलते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें व्यक्ति किसी कारणवश दुखी होता है लेकिन वह अपना गुस्सा किसी और पर निकाल देता है। एक व्यक्ति के घर में बच्चा नहीं रो रहा है तो वह कुत्ते व बिल्ली पालने लगा। शिक्षक घर से गुस्सा होकर स्कूल में बच्चों पर अपना गुस्सा निकालना। बिल्कुल, देखिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है भाई किसी कारण से दुखी होता है लेकिन वह अपना जो गुस्सा है या जो प्यार है वो किसी और पर निकालता है हमेशा। जैसे बात करें तो एक व्यक्ति के घर में कोई बच्चा नहीं नहीं हो रहा तो वो क्या किया, उसने कुत्ता बिल्ली पाल लिया। ठीक, मतलब उसको चाइल्ड नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है वो, तो उसने क्या किया कि भैया उसको प्यार था तो उसने कुत्ता और बिल्ली पाल लिया। शिक्षक, मान लीजिए कोई टीचर है, वो गुस्सा होकर स्कूल में अपने घर से गुस्सा होकर आया और बच्चों पर ही गुस्सा अपना निकाल दिया, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कल्पना या दीवा स्वप्न, फैंट्री और क्या
क्या डे ड्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम फैंट्री बोलते हैं या डे ड्रीमिंग बोलते हैं। इस व्यक्ति ऐसे व्यक्ति अपने मानसिक तनाव को पूरा करने के लिए कल्पना करता है, खुली आंखों से सपने देखता है। बिल्कुल भाई, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं भैया कि कल्पना वाला इमेजिनेशन, हर चीज़ इमेजिन कर लेते हैं कि चलो भैया आज ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, मैं ऑस्ट्रेलिया में मैच देख रहा हूँ। तो एक छात्र का किसी पेपर में असफल हो जाने पर वह कल्पना करता है कि मैं अगली बार सफल हो जाऊँ, ठीक है, तो ये क्या है, इमेजिनेशन या डे ड्रीमिंग है। चलिए नेक्स्ट है अस्वीकरण, ठीक है, डिनायल, जिसको हम क्या कहते हैं, डिनायल बोलते हैं। इसमें व्यक्ति किसी भी बात को, उसकी कमी को स्वीकार नहीं करता, स्पष्ट मना कर देता है। बिल्कुल, जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है और बोले कि नहीं मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, किसी व्यक्ति की कोई बीमारी है और वह स्पष्ट मना कर दे कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल, ये क्या है, डिनायल क्या है कि किसी चीज़ को मना कर देना। मान लीजिए कोई भी बात है, किसी उसके आपके अंदर कुछ चीज़ कमियां हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सीधा मना कर देते हो कि नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा आता है, मैंने कहा नहीं मुझे तो गुस्सा नहीं आता। मान लीजिए मेरे अंदर कोई खतरनाक बीमारी है और मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, ठीक, तो ये क्या है, डिनायल है। समन, जिसको हम कहते हैं सप्रेशन, आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पे। तो समन क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने दुखद घटनाओं को कुछ समय के लिए छिपा लेता है, समन कहलाता है। बिल्कुल, जो भी उस आपसे रिलेटेड कोई भी ऐसी ट्रेजेडी या ऐसी भी घटनाएं जो आप कुछ समय के लिए चाहते हैं कि उसको छिपा लें, ठीक है, बाद में पहले पता चल जाए लेकिन उस समय छिपा ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, सप्रेशन कहते हैं, समन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्षतिपूर्ति, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपनी किसी कमी को किसी और माध्यम से पूरी कर लेता है, क्षतिपूर्ति कहलाता है। जैसे सूरदास जी अंधे थे परंतु फिर भी एक बहुत अच्छे कवि बन गए थे। बिल्कुल, आपके अंदर कोई कमियां हैं, ठीक है, लेकिन आप उस कमी को नज़रअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं क्या कुछ अच्छा कर ले जाते हो, ठीक है, किसी माध्यम से आप उसको पूरा कर लेते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सूरदास जी भैया अंधे थे लेकिन इतने अच्छे कवि बने, ठीक। तदात्मीकरण, इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्या, तदात्मीकरण को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन या आत्मीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी असफलता को दूसरे के साथ तुलना करता है। बिल्कुल, जैसे मैं असफल होगा तो तुलना करूंगा, अरे यार चलो उससे तो ज़्यादा ही नंबर पाया हूँ या उससे तो अच्छा ही किया हूँ। तो व्यक्ति अपने क्षेत्र से जुड़े विशेष व्यक्ति से तुलना करता है, अपने ही फील्ड में जो व्यक्ति है उसी से कंपेयर करता है, उसकी सफलता असफलता का खुद के साथ तुलना करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूं, अध्यापक और एक विद्यार्थी कोई पेपर देते हैं और दोनों असफल हो जाते हैं, तब विद्यार्थी यही कहेगा कि सर का भी तो नहीं हो पाया, मेरा कैसे हो जाता। किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सफलता समझकर खुद खुश होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उदात्तीकरण, जिसको हम कहते हैं क्या, सब्लिमेशन कहते हैं, एक चीज में कम दूसरे में फुल सफल, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी किसी कमी से परेशान होकर उसमें अभिप्रेरणा लेकर जब वह कुछ मेहनत करता है और एक सफल व्यक्ति बनता है, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे गरीबी से परेशान होकर एक अच्छा खिलाड़ी बन गया, गृहस्थी प्रवृत्ति का गायक बन जाना, ठीक है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी आदमी, जैसे मान लीजिए उसकी कमियां हैं, तो उसी से मोटिवेट होकर वो कुछ मेहनत करता है और एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, तो इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे मान लीजिए गरीबी से कोई बच्चा परेशान है और वह एक अच्छा खिलाड़ी बन गया आगे चल के, कोई अपने घर की प्रॉब्लम से परेशान है, वो अच्छा सिंगर बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। आगे चलते हैं, समायोजन के प्रकार, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो बात करें समायोजन 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, रचनात्मक, पहला क्या है, कंस्ट्रक्टिव, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या, कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं रचनात्मक। इसमें व्यक्ति अगर किसी एक चीज में सफल नहीं होता तो वह दूसरे क्षेत्र में सफल हो जाता है। बिल्कुल, रचनात्मकता क्या होती है भाई, समायोजन के प्रकार की बात करें तो पहला है रचनात्मक। इसमें अगर इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज में सफल नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करता है, किसी दूसरे फील्ड में चला जाता है। मान लीजिए जैसे मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ तो मैं क्रिकेटर बन गया, ठीक। स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपना दोष दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूट है भाई, इसमें मैंने इसको आपको बताया भी कि जो व्यक्ति है अपना कोई भी दोष वगैरह है, जो कमियां उसके अंदर है, वो कहता है दूसरों पे डाल देता है कि नहीं इसने इसकी वजह से नहीं हो पाया मेरा, ठीक। नेक्स्ट है मानसिक, तीसरा है मानसिक। मानसिक क्या होता है, मेंटल, जिसको हम कहते हैं, इसमें व्यक्ति मानसिक रूप से चीज़ों को समझकर समायोजन कर लेता है। बिल्कुल, मेंटली इंसान चीज़ों को समझता है, एडजस्ट करता है और कहता है कि चलो ठीक है, इसको हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए या एडजस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, मेंटली तैयार कर लेना अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। समायोजन के 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एडजस्टमेंट। पहला है समस्या का अंकन करें, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम क्या है उसको समझें, उसके बाद निर्णय लें, ठीक है,
निर्णय करें, डिसीजन लें, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो क्या है, ये समावेशन के स्टेप हैं। अब बात कर लेते हैं समावेशन के जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां इंसान एडजस्ट करता है। एडजस्टमेंट, गृह समायोजन, बिल्कुल घर में कोई चीज़ अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं गृह समायोजन। क्या है, शैक्षिक समायोजन, बिल्कुल स्कूल में आप अपनी पढ़ाई में कुछ चीज़ें एडजस्ट कर रहे हो तो इसको हम क्या कहेंगे, शैक्षिक समायोजन। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ें एडजस्ट कर रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, बुरा नहीं खा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्वास्थ्य समायोजन हो गया। हेल्थ एडजस्टमेंट हो गया। संवेगात्मक, बिल्कुल आप अपने इमोशन से चीज़ों को क्या कर रहे हैं, आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, संवेगात्मक हो गया। सामाजिक मतलब सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है, समाज में कुछ चीज़ें एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा समायोजन, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि समायोजन होता क्या है। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उतना जरूरी तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। दमन, इनमें से कौन सा जो है कि इसमें इंसान एडजस्ट करता है या बालक एडजस्ट करता है अपने आप को, तो आपको बताना पड़ेगा। या रिप्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। सब्लिमेशन पूछ लिया तो क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो उसमें दे देगा, तो आपसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ लेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। ऐसे वीडियोस डेली पाने के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।